नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में नारदा घोटाला ममता बनर्जी के लिए एक गले की फांस बन गया है और ऐसा लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की सरकार को लेकर डूबेगा, क्योंकि घोटाले इतने किए हैं, एक के बाद एक घोटालों की जांच अब सीबीआई करने में जुटी है। तो सीबीआई के एक्शन से ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। बचने के अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं। कहीं एक तरफ ममता बनर्जी धरना देती है, कहीं पथराव करती है, कहीं सीबीआई के अधिकारियों को गाली से धमकाती है, वहीं अब उनके वकील कोरोना का सहारा ले रहे हैं। कहते हैं साहब कोविड टाइम चल रहा है, ऐसे में लोगों की गिरफ्तारी क्यों करी जा रही है। बहरहाल सीबीआई सख्त है, कोर्ट भी सख्त है। कलकत्ता हाई कोर्ट के रुख से लग गया है कि ममता बनर्जी को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी के मंत्री और विधायक इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है, वहीं आपको बताएं एक अलग से 123 पन्ने की चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है, जिसमें पूरे गवाह, सबूत और पूरा विवरण लिखा है कि किस तरह से नारदा घोटाला हुआ और उन्होंने वॉइस सैंपल के लिए दिए थे, उसकी क्या रिपोर्ट है, और इसमें कौन कौन और नेता हैं जिनको गिरफ्तार करना अभी बाकी है। तो सीबीआई ने जो ये चार्जशीट दाखिल की है, इसमें आपको बताएं कि ममता बनर्जी का नाम है, मलय घटक, कल्याण बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है। अब सीबीआई के वकील ने कलकत्ता हाई कोर्ट को एक अपील की है इसी चार्जशीट की एप्लीकेशन में कि क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और ममता बनर्जी ने जो व्यवहार किया उस व्यवहार का जिक्र भी इस चार्जशीट में किया है सीबीआई ने कि ममता बनर्जी ने गाली गलौज की, डराया धमकाया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और धरना प्रदर्शन करके प्रेशर बनाने की कोशिश की। तो जो व्यवहार गलत किया यह भी स्पेशली सीबीआई ने इंगित किया है इस चार्जशीट में। यानी एक नारदा घोटाले का जो भी होगा तो होगा, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर सीबीआई की तरफ से एक केस और चलेगा और वो चलेगा गाली गलौज करने का, एक केस चलेगा प्रेशर बनाने का, एक केस चलेगा सरकारी काम में बाधा डालने का, और ये सीबीआई की तरफ से धाराएं जोड़ी गई हैं। तो कई धाराओं में अब केस दर्ज हुआ है। एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को काम में बाधा डालना, डराना धमकाना, गाली गलौज करना, यानी उनके साथ व्यवहार ठीक ना करना, इसके बारे में भी केस दर्ज किए गए हैं। और जहां तक अब ममता बनर्जी का सवाल है, उनके एक निकट के जो कि मंत्री भी हैं और एमपी हैं, ममता बनर्जी के खासम खास कल्याण बनर्जी, मलय घटक को भी जो पक्षकार बनाया गया है, इस पर उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि अभी तक जिन अधिकारियों के बारे में ये पश्चिम बंगाल के वकील कहते आए हैं कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उसके बारे में उन्होंने बताया सीबीआई के वकील ने, क्योंकि जिनका नाम ये ले रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे वो मुकुल राय हो, उनकी परमिशन मांगी गई है लोकसभा अध्यक्ष से और वो परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये जो ममता बनर्जी के विधायक या जो मंत्री हैं, इनकी परमिशन राज्यपाल जी ने दे दी थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। और अब परमिशन की जरूरत पड़ रही है तो वो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए, जांच के लिए बुलाने के लिए उनको भी बुलाया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मामला एक बार ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी, गाली गलौज, धमकाना, पथराव, घेराव, और इसलिए सीबीआई के वकील ने ये हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि ये जो मामला है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं किसी अन्य राज्य में। तो क्योंकि कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में जहां भी किसी कोर्ट में सुनवाई होगी, यहां ये इसी तरह धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे, हो सकता है ये हमला कर दें। और जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को ऊपर पथराव करके टारगेट किया जा सकता है, तो सीबीआई के अधिकारी इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए सीबीआई के वकील ने यह अपील की है कलकत्ता हाई कोर्ट से कि इस मामले को अन्य राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब यदि किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर हो गया ये केस, तब ममता बनर्जी की ये जो दादागिरी है, ये जो हैंकड़ी है, ये नहीं चलेगी। और जैसा दिख रहा है कि असम पड़ोस में है, हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है कि अगर ये अपील मान ली गई सीबीआई की,
तो ये केस असम की हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है और वहां हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो काफी सख्त इस मामले में है। कानून व्यवस्था में ममता बनर्जी की वहां एक नहीं चलेगी। लेकिन इसके उलट यदि हाई कोर्ट ने ये इस मामले को सुनने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का ही निर्णय किया, तब आप देख रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और किस तरह से वो दबाव की राजनीति करने को सोच रही है। लेकिन ममता बनर्जी की जो सोच है कि वो सीबीआई को डरा धमकाकर, प्रेशर बनाकर, कार्यकर्ता उनके अधिकारियों को गाली देकर किसी तरह से वो प्रेशर बनाकर अपने को बचा ले जाएगी, तो ये उनका ख्वाब है। सीबीआई के अधिकारी बाकायदा एक नियम के तहत, संविधान के तहत इस कार्रवाई को कर रहे हैं, जिसके ऊपर गृह मंत्रालय है। अगर किसी अधिकारी को कोई गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है या डराता धमकाता है तो उसके बारे में अलग से एक केस दर्ज हो जाता है। ये ममता बनर्जी शायद समझ नहीं रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के खिलाफ जो सीबीआई ने एक्शन लिया है और जो अब चार्जशीट दाखिल हुई है, इसके बाद हाई कोर्ट देखेगा कि किस तरह के आरोप लगे हैं और क्या उनके साक्ष्य हैं। अब अगर कोर्ट को यह लगा कि सीबीआई की तरफ से जो प्रस्तुत की गई चार्जशीट है इसमें पर्याप्त सबूत हैं और लगेगा कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, तो ममता बनर्जी भी अब गिरफ्तार हो सकती हैं। इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और हमारा देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। लेकिन ममता बनर्जी का जो रुख हमें देखने को मिल रहा है, वो ममता बनर्जी का रुख यही है कि ना वो राज्य को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलाना चाहती है, ना वो अपने आप कोई कानून का पालन करना चाहती है। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से हिंसा हो रही है वहां, किस तरह से उन्होंने घोटाले किए। डर भय नाम की कोई चीज नहीं है और उनको लगता है कि वहां तो कोई कुछ उनका करने वाला है ही नहीं। कोर्ट कचहरी सब उनको वो खरीद लेगी या तो डरा धमका देगी। तो ममता बनर्जी को जो ये इस तरह का घमंड है अपने ऊपर, अपनी पावर के ऊपर, ये घमंड टूटना बहुत जरूरी है और इसलिए जुडिशरी का रोल इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताएं, हमने देखा है पिछले दिनों कि कोई बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, लालू प्रसाद जैसे यादव जैसे नेता, वो जेल की सलाखों के पीछे गए और उसके पीछे, जेल की सलाखों के पीछे 2 लोगों का रोल रहता है, ईमानदार अफसर जो उस केस की जांच कर रहे हों, और जुडिशरी ना डरेगी ना झुकेगी। और ये हमारे देश के संविधान की ताकत है। तो इसलिए ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हैं कि मैं तो एक राज्य की मुख्यमंत्री हूं, अब कैसे हो जाएगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो वो डरा धमकाकर अगर ये सोच रही हैं कि वो सीबीआई को डरा लेंगी, अगर वो सोचती हैं कि वो कोर्ट को दबा लेंगी, तो ये उनकी भारी भूल है। बड़े बड़े लोग जेल के अंदर गए हैं। जो पी चिदम्बरम है, हमने देखा कि वो कांग्रेस के टाइम में उनकी कितनी तूती बोलती थी, केंद्रीय गृह मंत्री रहे, जेल में वो भी गए। तो ममता बनर्जी, आप शांति से कानून का साथ दीजिए, सीबीआई वाले आपको बुलाएं तो उनका जवाब दीजिए, बजाय इसके कि आप उनको गाली देना शुरू कर दें, डराना धमकाना शुरू कर दें। ये ना चोलबे, तो ये चलेगा तो कानून से चलेगा। और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी के जो ये बहाने हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर बहाने दे रही हैं कि साहब, उनका वकील कह रहा है साहब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो है गिरफ्तारी ना करिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग कोरोना के काल में धरने प्रदर्शन करना और बाजारों में भीड़, अभी भी 200-250 लोगों को लेकर के जो ये लोग आए, सीबीआई के दफ्तर में धावा बोल दिया, कई अधिकारियों को बुला लिया, कई मंत्रियों को बुला लिया, और जिस तरह से इन्होंने सीबीआई के ऑफिस में भीड़ की, केस तो इनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट का भी चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद लॉकडाउन लगाकर घोषणा की थी, और लॉकडाउन का मतलब होता है कि कोई बिना काम अपने घर से नहीं निकलेगा। तो ममता बनर्जी जी का क्या काम सीबीआई के ऑफिस में था? कोई काम नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी ने दादागिरी टाइप में कहा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए सीबीआई। तो भाई सीबीआई गिरफ्तार क्यों करेगी? वो कब करेगी? तब करेगी जब कोई आपने अपराध किया होगा और सीबीआई के पास उसकी रिपोर्ट होगी और उसके पास साक्ष्य होंगे। तो अब मुझे लगता है सीबीआई ने शायद ममता बनर्जी की ही इस चुनौती को स्वीकार करते हुए चार्जशीट तैयार कर दी,
और कोर्ट को प्रस्तुत कर दी कि भाई ममता बनर्जी की इच्छा पूरी की जाए। वो अगर सोच रही हैं ये कह के वो अपनी दादागिरी दिखा ले जाएंगी, तो अगर ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि वो इस तरह से किसी को डरा धमका ले जाएंगी और वो उनकी हैंकड़ी में सीबीआई डर जाएगी कि अरे ममता बनर्जी तो खुद कह रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ममता बनर्जी वो दिन दूर नहीं कि ममता बनर्जी अब सीबीआई की गिरफ्त में होंगी और जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर उनको देना पड़ेगा, वरना इस देश की न्यायपालिका अच्छों की हैंकड़ी निकालने में सक्षम है। वंदे मातरम।